इस बार आर्कटिक लोमड़ी माँ ने बहुत ज्यादा शावकों को जन्म दिया है। उसका कमजोर शरीर भला इतने सारे बच्चों को पर्याप्त दूध कैसे दे पाएगा। जैसे जैसे शावक बड़े होते जाते हैं, उनकी भोजन की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। अगर भोजन की आपूर्ति पूरी ना हो सके तो ज़्यादातर छोटे आर्कटिक लोमड़ियों के जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अपने शावकों को पालने के लिए आर्कटिक लोमड़ी का जोड़ा मजबूरन दिन रात भोजन की तलाश में जुट जाता है। अच्छी बात यह है कि हर साल इसी मौसम में हजारों की संख्या में समुद्री पक्षी यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। वे अपने घोंसले खड़ी चट्टानों की दीवारों पर बनाते हैं। आर्कटिक लोमड़ी वहाँ तक चढ़ नहीं सकती, लेकिन वो इंतज़ार करती है कि छोटे समुद्री पक्षी खुद ही नीचे गिरें। जब चट्टानों पर रहने वाले बच्चे एक निश्चित उम्र तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें घोंसला छोड़कर समुद्र की ओर फिसलते हुए छलांग लगानी पड़ती है। जो छोटे पक्षी अभी उड़ना नहीं जानते, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। फिसलान के दौरान ज़रा सी भी चूक हुई तो उनके सामने कठोर ज़मीन होती है। थोड़ी ही देर में और भी ज़्यादा छोटे पक्षी इस कोशिश में शामिल हो जाते हैं और इसके साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। ज़मीन पर गिरे इस छोटे समुद्री पक्षी ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, वो तुरंत समुद्री गल के शिकार बन गया। उधर आर्कटिक लोमड़ी भी खाली नहीं बैठती और अपने शिकार का समय शुरू कर देती है। उसके शावकों का सही सलामत बड़ा होना पूरी तरह इन्हीं छोटे समुद्री पक्षियों पर निर्भर करता है। वो बचा हुआ भोजन जमा करके भी रखती है ताकि सर्दियों में जब खाने की कमी हो तब काम आ सके। इसी मौसम में ध्रुवीय भालू भी हर तरफ भोजन की तलाश में भटक रहा होता है। समुद्र की बर्फ पूरी तरह पिघल जाने के कारण उसे मजबूरन जमीन पर आकर ही शिकार ढूंढना पड़ता है। अपने सामने खड़े वॉलरस को देखकर ध्रुवीय भालू समझ जाता है कि ये उसका शिकार नहीं है। वॉलरस का विशाल शरीर और लंबे दांत ऐसे हैं जिनसे निपटना ध्रुवीय भालू के बस की बात नहीं। आखिरकार ये भूखा ध्रुवीय भालू भोजन की तलाश में खड़ी चट्टान पर चढ़ जाता है। उसका निशाना इन समुद्री पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन ये कोशिश बेहद खतरनाक होती है। अगर वो जरा सी भी चूक से चट्टान से गिर गया तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। फिर भी आने वाली कठोर सर्दी के लिए पर्याप्त चर्बी जमा करने की मजबूरी में वो चट्टान पर तब तक डटा रहता है जब तक समुद्री पक्षी उस जगह को छोड़कर नहीं चले जाते।